अगेंस्ट वेलकम है आप लोगों का आज के जानदार शानदार वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आशा करती हूँ आज का अगर आपने ये ट्रेनिंग सेशन सच में अच्छे से ले लिया, सच में अच्छे से समझ लिया, तो ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 बेसिक ट्रेनिंग पर। जी हाँ, जो सबसे ज्यादा बोला जाता है कि अगर 4 स्टेप्स को समझ लिया, 4 चीजों को समझ गए, तो फिर चारों दिशाओं वाला काम आपका इस बिजनेस के अंदर चलेगा और चारों दिशाओं से आपका टीम बनेगा। लेकिन वो चारों दिशाएं इन 4 चीजों से कैसे पूरी की जा सकती हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितने मेंबर्स यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, आशा करती हूँ आप सभी लोग मेरी वॉइस को बहुत अच्छे से सुन पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स कनेक्ट हैं, आप सभी लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने स्वामिनी को ज्वाइन किया। स्वामिनी को ज्वाइन करने का पीछे का रीजन क्या है, ये मुझसे ज्यादा अच्छे से आप जानते होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये देखा कि मात्र थोड़ा सा सस्ती लग रहा है इसीलिए शुरू कर देते हैं, या किसी फ्रेंड ने ज्वाइन करवाया, स्टार्ट करवाया, इसीलिए स्टार्ट कर दिया। कारण क्या है, रीजन क्या है? और अगर आपने कोई एक्चुअल रीजन नहीं बनाया है अभी तक, आपका कोई वाई नहीं है सर, इस इंडस्ट्री के अंदर आप आ तो चुके हैं, लेकिन आप स्वामिनी को बिना वाई के कर रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप 4 दिन बाद सर यहाँ नहीं दिखेंगे। आप 4 दिन बाद स्वामिनी के अंदर नहीं दिखेंगे। अब आप बोले अरे मैम ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल है, आप देखिए। अगर मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है ना, A to Z कहीं भी जाना है, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कुछ भी हैं, आप कहीं जाना चाहते हो और आपने कोई टारगेट ही नहीं बनाया कि आपको किससे जाना है। बस से जाना है ना, या फिर आपको बाइक से जाना है, कार से जाना है, मतलब जिससे भी जाना है, आपने कोई टारगेट ही नहीं बनाया कि किससे जाना है। आप पहुंच पाएंगे दिल्ली तक? जब आपको पता ही नहीं है मैं किससे जाऊंगा, तो आप पहुंच पाएंगे? पैदल जाएंगे क्या? नहीं, दिल्ली देखिए, आप छोटा मोटा तो शहर है नहीं, या छोटा मोटा तो है नहीं कि आप उसको ऐसे ही जाके पकड़ लोगे और ऐसे ही मिल जाएगा, आप ऐसे ही पहुंच जाओगे। जाहिर सी बात है, कहीं भी जाने के लिए हम कुछ ना कुछ साधन इस्तेमाल जरूर करते हैं। और इस बिजनेस के अंदर यहाँ पर हमारे जो साधन होते हैं वो होते हैं हमारे सपने, वो होते हैं हमारे ड्रीम्स। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट हैं, 8 बजे यहाँ कनेक्ट हुए हैं, सारे दुनियादारी के काम छोड़कर अगर आप 8 बजे यहाँ आए हो, तो मेरी नजरों में आप सीरियस हो, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि आज के टाइम में वेडिंग सीजन चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है। आप शादियां भी इंजॉय कर सकते थे, फंक्शंस भी इंजॉय कर सकते थे, लेकिन 8 बजे आप यहाँ पर कनेक्ट है, तो कुछ ना कुछ आपके जरूर सपने होंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी अभी तक सपने नहीं बनाए हैं, ये बात उन लोगों के लिए है, आप अपने ड्रीम्स को जरूर बनाइए, क्योंकि बिना कारण के आप फैमिली लाइफ को नहीं कर पाएंगे और एक ना एक दिन इस बिजनेस को छोड़ देंगे। अब समझते हैं, अगर आपने एक कारण बना ही लिया कि मैम मुझे स्वामिनी में करना ही करना है, एक अच्छा इनकम लेना है, या अपनी फैमिली की सिचुएशन चेंज करना है, मतलब A to Z आपका कुछ भी सपना हो सकता है ना। कोई ड्रीम हाउस हो सकता है, कोई ड्रीम कार हो सकती है। आपका जो सपना है, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वामिनी में सच में उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 स्टेज फॉलो करने हैं। इन 3 स्टेज में 100%, देखो 99 भी नहीं है यहाँ, 1% की भी गुंजाइश नहीं है। अगर आपने 100% इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोचिए अरे मैम ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमें आप सिर्फ पॉइंट्स बता रहे हो। नहीं, पॉइंट्स के अंदर की गहराई को समझिए। समझ रहे हैं? मतलब जो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आप समझते हैं, बिलीव इन सेल्फ एंड एक्टिव अप्लाइंग। देखिए, सबसे ज्यादा क्या होता है, हम लोग इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, एक्चुअली अधिकतर लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो मेन कारण होता है, जो मेन रीजन होता है, वो ये होता है कि हम इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। क्या नहीं होता? विश्वास नहीं होता कि हम आगे कुछ करेंगे इस बिजनेस के अंदर, नहीं कर पाएंगे, या फिर हमने अपने अपलाइन के साथ, जिस पर्सन के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, तो कुछ लोग तो उन लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं कि जिस पर्सन के साथ मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया है, ये पर्सन मुझे आगे तक पहुंचा पाएगा, ये पर्सन
सच में मुझे कुछ आगे करा पाएगा, मतलब अपने ही एक्टिव अपलाइन पे बिलीव नहीं करते हैं। जिस कंपनी के साथ स्टार्ट करते हैं उस कंपनी पे ही बिलीव नहीं करते हैं कि इस कंपनी में मेरा कुछ होगा। आज अगर उन्होंने किसी के थ्रू सुन लिया ना, अरे स्वामिनी का तो कोई, अपने किस कंपनी में शुरू कर लिया, तो वो पर्सन वहीं पे निगेटिव हो जाते हैं। और अगर आपका मन अभी तक इसी कैटेगरी में है ना, तो आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। आपको इन चीजों को लेकर होना पड़ेगा पॉजिटिव, और आपको करना पड़ेगा विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा लर्निंग, है ना। अब लर्निंग क्या समझना, ओके। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि लर्निंग क्या मतलब जो लर्निंग हमारा होता है, जो हमारा सीखने का पॉइंट होता है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिजनेस का बेसिक ही नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे आज हम लोग बेसिक पे बात कर रहे हैं, अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा कि ये फोर बेसिक होता क्या है। अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे कि फोर बेसिक किसे कहते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस का बेसिक क्या है। अगर कल को कोई आपसे पूछ लेते हैं ना कि आपने इस बिजनेस को किस बेस पे ज्वाइन कर लिया, आगे बढ़ने के लिए आपके पास कुछ लर्निंग पॉइंट है भी या नहीं है, तो कम से कम आप उसको बता पाए कि लर्निंग आप बेसिक का कर रहे हैं, तो कैसा बेसिक होता है और क्या बेसिक होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद डेली प्लान, डेली एक्शन। देखो समझने के बाद, समझने से तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि फिर चाहे आप ये सोचे कि मैं कितनी भी मेहनत कर रहा हूँ, कितनी भी चीजें कर रहा हूँ, और आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, आपका कोई एक्शन प्लान नहीं है, आपका कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कोई डेली एक्शन प्लान बनाया है, कोई एक्शन करते हैं आप, फिर आपको इस बिजनेस के अंदर कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। अभी समझते हैं कि आपको कुछ बेसिक चीजें जाननी है, तो देखो भाई बेसिक में क्या आता है। बेसिक में आता है अपना कंपनी प्लान, प्रोडक्ट, ये हमारी चीजें, ऐसी बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए, और अधिकतर लोगों को नहीं पता होती। देखो मेन कारण है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का नॉलेज। और अगर आपने कंपनी प्लान प्रोडक्ट को लेकर अभी तक आज तक नॉलेज नहीं लिया है, तो सबसे पहले आप इनका नॉलेज लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, स्वामिनी में अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सफल होना है तो डेली 4 काम करने हैं। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पूरे सेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, और कहीं पे भी फोकस मत लगाइए, पूरा सेशन के ऊपर लगाइए, ठीक है। पहला पॉइंट, अगर आपने लिस्ट बिल्डिंग समझ लिया कि लिस्ट बिल्डिंग क्या है, मैं आपको बताऊंगी लिस्ट बिल्ड कैसे ही करा जा सकता है, तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जैसे मान लेते हैं, वही एग्जांपल, कुछ हाउसवाइफ मैडम लोग यहाँ पे कनेक्ट होंगे, है ना। तो या फिर मान लो आपको कोई सब्जी बनानी है, ठीक है, आपको पनीर बनाना है। पनीर के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। क्या क्या चाहिए होता है भाई, मसाले चाहिए होते हैं, जो भी चीजें उसमें पड़ती हैं, सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं, मटर चाहिए होती है, पनीर चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होता है। और अगर हम उसमें मान लो सब कुछ डालने के बाद उसमें नमक ना डालें, पूरी सब्जी बनाने के बाद, सारे मसाले डालने के बाद, लाखों मसाले आप डाल दो, कितने खड़े मसाले डाल दो, कुछ डाल दो, अगर आपने नमक नहीं डाला, आप उस सब्जी को खाना पसंद करेंगे? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारी जो जीभ है ना, हमारी जो जुबान है ना, उस पे टेस्ट सबसे पहले नमक का आता है, समझ रहे हो। और फिर चाहे वो कितने भी मसाले हो, लाख गुना ब्रांडेड हो, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है तो फिर वो बेकार है। तो इस बिजनेस के अंदर हमारा जो लिस्ट है ना, वो नमक का काम करता है, नमक का काम करता है। अगर आपने नमक अच्छे से बनाना सीख लिया, अच्छे से चखाना सीख लिया लोगों को, तो फिर आप इस बिजनेस के अंदर को इनविटेशन करना आना चाहिए। क्या आपको इनविटेशन करना आता है? क्या आप इनविटेशन में माहिर हैं? और अगर नहीं है तो इनविटेशन को सीखना पड़ेगा। एसटीपी, शो द प्लान, अगर आपको करना आता है, आप लोगों को प्लान दिखा सकते हो, लोगों को कंपनी प्लान प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक आपको कंपनी प्लान प्रोडक्ट का खुद को नॉलेज नहीं है, तो मैं ये कहूंगी कि आपको प्रोडक्ट
प्लान, कंपनी, इन सब चीजों का नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है, तभी आप प्लान शो करने जाए, अदरवाइज आप प्लान शो करने ना जाए। फॉलो अप एंड क्लोजिंग आपको करना आता है तो ही आप करें, वरना फिर आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। फॉलो अप क्लोजिंग करने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं, उन चीजों को सीखें, वो क्या क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगी। क्लोजिंग करने के कुछ टिप्स है, तरीके हैं, उनको भी हम आज देखेंगे इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको एक पॉइंट शो हो रहा है जो है बिफोर मेकिंग लिस्ट। आपको लिस्ट बनाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, ओके। तो लिस्ट को अलग डायरी में बनाएं, कभी भी ये ना सोचे एक दो पेज है किसी कॉपी में उसी में हमने बना लिया, ये ज्यादातर लोग गलती करते हैं। लिस्ट को हमेशा एक पर्सनल अपनी बिजनेस की डायरी में बनाइए। लिस्ट बनाते समय कभी भी किसी को प्रीजज मत करिए। अब प्रीजज का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको समझो। जैसे यहाँ पे कुछ लोग कनेक्ट होंगे, अब कुछ लोगों का मेंटेलिटी क्या होता है, अरे ये तो 40 साल की है, हमारे फूफा जी हैं, ये तो बूढ़े बड़े हैं, ओल्ड एज है भाई, इनसे नहीं हो पाएगा स्वामिनी। आप खुद सोचो जरा, आपको कैसे पता वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग जज कर लेते हैं, ये तो स्टूडेंट है, ये तो पढ़ाई कर रही है, ये तो मेरी दीदी है, ये मुझसे छोटी है, ये नहीं कर पाएंगी। नहीं, आपको कैसे पता किसी आगे वाले के ड्रीम्स है नहीं है, आपको कैसे पता उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको कैसे पता उसके कितने सपने हैं। अगर उसके पास सपने हैं तो आप उसको अपनी लिस्ट में ऐड करो। प्रीजज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, आपको बिल्कुल भी किसी को प्रीजज नहीं करना। अब अगर आप लिस्ट बनाते हो तो आप एक चीज सोच लीजिए, लिस्ट बनाते समय किसी को प्रीजज करने का कोई कारण ही या कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है ना। प्रीजज का मतलब पहले से ही सोच लेना है कि वो करेगा नहीं करेगा, तो ये चीज ना सोचें कि वो करने वाला है नहीं करने वाला है, आपको लिखना जरूर है। लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें। अब देखो जल्दबाजी से क्या कारण होता है, जल्दबाजी का एक सिंपल सा कारण है, अगर आपने जल्दबाजी में लिस्ट बनाई तो आपके 9 ही डिजिट रह जाएंगे नंबर के, और बाकी जो 10 हैं वो फिर जाहिर सी बात है एक नंबर में 10 डिजिट होते हैं, आपने 9 लिख दिया, पूरी लिस्ट खराब, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी हमें किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। अब समझते हैं लिस्ट का प्रोसेस। देखिए सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से आपको कह रही हूँ, ये सेशंस आपको बार बार रिमाइंड करने का मौका मिल रहा है, तो आप इसको समझ जाओ। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी बिजनेस में आप बोल सकते हैं एकदम मास्टरी कर जाओगे, ठीक है। अब लिस्ट को हम समझते हैं, है ना। लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करें थोड़ा इसको समझते हैं। तो लिस्ट को डिवाइड करने के लिए आपको हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, इन 3 तरह की लिस्ट को समझना, ठीक है। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। अब एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे जो सेशंस होते हैं, मेरे जो ट्रेनिंग्स होते हैं, मेरे जो सेशंस होते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो मैं आपसे भी पूछती हूँ कि आपने क्या सीखा। इसलिए मेरे सेशंस को बहुत ध्यान से लें। अब ये ना सोचे कि अरे मैम आप तो डरा रहे हो, नहीं डरा नहीं रही हूँ। कहने का मतलब ये, अगर आप सीख रहे हो तो मैं आपसे पूछूंगी कि सर आपने क्या सीखा, और आपको ये बताना भी जरूरी है। तो इसीलिए आप लिखे जरूर, जिससे आप मुझे बाद में बता पाए कि आपने क्या सीखा, ठीक है। हॉट लिस्ट में हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स लोग आ जाते हैं, उसके बाद हमारे कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड आ जाते हैं, ये सारे लोग हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं। मतलब हॉट लिस्ट का है कि जो लोग हमारे मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट नंबर में हैं, उसमें से जो हमारे फैमिली वाले हैं, जो हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, उन लोगों को हम एक हॉट लिस्ट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, है ना। जो लोग हमसे बातचीत करते हैं, हम उन्हें जानते हैं, वो हमें जानते हैं, बहुत अच्छे से हमारा संबंध है उनसे बना हुआ, ऐसे लोगों को हम हॉट लिस्ट में ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा वार्म लिस्ट आ जाता है। वार्म लिस्ट में हमारे दोस्तों के दोस्त, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, जिन्हें हम जानते तो हैं, वो भी हमें जानते हैं, परंतु ज्यादा बातचीत कहाँ होती है। आप बताओ, पड़ोसियों के यहाँ कोई रोज रोज थोड़ी ना जाता है, कितने भी पड़ोसी सही रोज रोज नहीं जाते, है ना। कितने भी दूर के रिश्तेदार सही, हम उनके यहाँ रोज रोज नहीं जाते। कोई पुराना फ्रेंड सही, वो कभी कभी मिल गया तो मिल गया, लेकिन रोज रोज उनसे बात नहीं होती। जिन लोगों से रोज रोज बात नहीं होती वो हमारे वार्म लिस्ट में आ जाते हैं, तो ऐसे नंबरों को आप वार्म लिस्ट में लिख सकते हो। उसके बाद आ जाती है हमारी कोल्ड लिस्ट, ठीक है। कोल्ड लिस्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, यहाँ आपको स्ट्रेंजर्स लोगों को लिखना होता है। देखिए वीडियो को ऑन कर लीजिए, लक्ष्मी मैम आपका भी वीडियो ऑन नहीं है, अनामिका मैम आपका भी, सौरभ सर आपका भी वीडियो ऑन नहीं है, प्यारे लाल सर, संदीप सर, किसी का वीडियो ही ऑन नहीं है।
है ना। तो आप लोग वीडियो को ऑफ करके क्यों बैठे हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ स्ट्रेंजर्स लोग। स्ट्रेंजर्स क्या, अगर हम मतलब समझे तो भाई जाहिर सी बात है, ऐसे लोग जिन्हें ना हम जानते हैं ना वो हमें जानते हैं। बस क्या होता है, कभी कभी सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा है, हम उनके पोस्ट देखते हैं, बस इतनी ही हमें उनके बारे में नॉलेज है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, हम इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं, है ना। उसके बाद हमें कुछ फेसबुक पे मिल जाते हैं। अच्छा सर बोल रहे हैं, मैम सुन रहे हैं। सर सुन तो रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे ना आपके सुन रहे हैं। आप भी तो दिखने चाहिए, अगर आपका वीडियो ऑन होगा तभी तो मैं आपको देख पाऊंगी, है ना। अब अगर मैं बोल रही हूँ और मैं बोलती रहूँ, मेरा वीडियो ऑन ना हो, तो आपको मेरे चेहरे के इंप्रेशन नहीं दिखेंगे, आपको ये नहीं दिखेगा काजल मैडम कैसे सिखा रही है कैसे नहीं सिखा रही है। इसलिए वीडियो को ऑन जरूर करा कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना। अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स लिस्ट की। स्ट्रेंजर जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो हमें सोशल मीडिया पे मिलते हैं, और अधिकतर लोग सोशल मीडिया पे जो मिलते हैं उनसे हमारी बस पोस्ट देखना, रील्स देखना, ऐसी ही हमारी जो है वहाँ पे रिलेशन होती है, ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं होती। तो ऐसे लोगों का भी हम नंबर कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं। इससे आपकी जो लिस्ट होगी वो लमसम 200 तक पहुंच जाएगी, लमसम 200 से पार भी निकल जाएगी। लेकिन कम से कम आपके पास 200 की लिस्ट होनी चाहिए। अधिक से अधिक चाहे आप 500 बना लो, चाहे आप 1000 बना लो, आपकी इच्छा अनुसार। देखो जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा नेटवर्क होगा, ये भी बात मैं आपको बता दूं। तो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि 200 की लिस्ट हो गई, अब मैं एक भी उसमें मेंबर नहीं बढ़ाऊंगा। आप अधिक मेंबर भी बढ़ा सकते हैं। जितने मेंबर्स बढ़ा लेंगे उतना बड़ा आपका नेटवर्क बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं इनविटेशन। चलिए, सर ने वीडियो को ऑन किया, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद हम लोग समझते हैं इनविटेशन। देखिए, इनविटेशन का अगर हम मतलब समझें, जो भी लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, मैं इतना समझती हूँ कि सभी लोग यहाँ पार्ट टाइम ही वर्क कर रहे होंगे। कुछ जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, आपका अपना उतना कुछ काम रहता ही होगा। लेकिन उन कामों को करने के बाद अगर आप इस बिजनेस को टाइम देते हैं, पार्ट टाइम अगर आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकाल रहे हो, तो उन जो घंटों में आपको समय में जो चीज देखनी है वो क्या देखनी है, कि आपका जो इन्विटेशन प्रोसेस हो रहा है वो कितने लोगों को हो रहा है। और अगर आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हो तो पार्ट टाइम में आप 20 लोगों को इनवाइट करें। एक दिन में आपके 20 लोग इनवाइट होने ही होने चाहिए। 24 घंटे में अगर आपने 2 घंटा दिया और 2 घंटे में आपने 20 लोगों को इनवाइट नहीं किया, तो फिर आप काम नहीं कर रहे हैं सर, टाइम पास कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, टाइम पास करने वाले कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं वो ना एक लीडर बन सकता है, ना वो नेटवर्कर, मतलब वो उसके अंदर कभी लीडरशिप आ ही नहीं सकती। सीरियस काम करने वाला जो पर्सन होता है वही समय देता है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी है कि 20 लोगों को हमें इनवाइट करना है। अब ये समझते हैं हम कि इनवाइट करने का जो मैम तरीका है, आपने ये तो बता दिया कि मैम इनवाइट करना है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि इनवाइट हम करें कैसे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनविटेशन करना नहीं आता, डायरेक्टली लिंक भेज देते हैं मीटिंग का, कि लो भाई हमारा ये काम है, आप मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सोचो जरा, आपने ना किसी बंदे को बताया कि आपने किस चीज का लिंक भेजा है, कैसा लिंक भेजा है, तो आपके लिंक को क्यों ओपन करेगा? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, और सारे फ्रॉड तो लिंक से ही चलते हैं। हमारा अकाउंट खाली हो जाता है लिंक से, होता है ना, आजकल सबसे ज्यादा ये चीज चल रही है। तो वो आपके लिंक को क्यों ओपन करें? आप कम से कम उनको बताइए। बताने का तरीका बहुत सिंपल है, मात्र 2 मिनट में बता सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, एक कैसा रहेगा फॉर्मूला है, इस कैसा रहेगा फॉर्मूले को आप बहुत ज्यादा अच्छे से कहते हैं घोल के पी लो। मैं आंख बंद करके भी पूरा फॉर्मूला आपको बता सकती हूँ, और आंख खोलकर भी आपको ये पूरा फॉर्मूला बता सकती हूँ। इतना इजी फॉर्मूला है, बस आपको यही अप्लाई करना है। कैसे करना है इसको समझते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन लोग, चारों कैटेगरी के लोग हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में होते हैं। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। सबका अपना अपना काम है, ठीक है। अगर कोई इन्विटेशन में आता है तो देखो, आपको इनविटेशन हमेशा 4 कैटेगरी के लोगों को करना रहता है, और कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा के साथ करना होता है। मान लीजिए हमारे बीच अभी यहाँ पर सौरभ जी कनेक्ट है ना। अब सौरभ सर को मुझे इनवाइट करना है। अब इनवाइट कैसे करूंगी मैं? अब ये तो नहीं बोलूंगी भाई मैंने काम शुरू किया आप भी कर लो, नहीं, ये इनविटेशन नहीं है। इनविटेशन करने का प्रॉपर तरीका समझिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा हेलो सौरभ जी कैसे हैं? बोले बहुत बढ़िया है। फैमिली में कैसे चल रहे हैं? सब बहुत बढ़िया चल रहा है, सब अच्छे हैं। अच्छा, और काम काज कैसा चल रहा है? बोलेंगे हाँ बस चल ही रहा है। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप आजकल? हमने उनके बारे में पूछा, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से नहीं पता है कि वो जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ चल रहा है, अभी तो जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सौरभ, मैंने ना आपको इसीलिए कॉल किया था, अभी रिसेंटली मैंने एक डिजिटल वर्क स्टार्ट किया है,
और यहाँ पर हम अपने जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 20 से 25 हजार रुपए अर्न कर सकते हैं। कैसा रहेगा अगर आपको भी महीने का 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले? कैसा रहेगा? कौन सा फॉर्मूला? कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? अगर इतना शब्द बोलना सीख गए ना, आप ये समझ लो तो एक मैजिक वर्ड है ये, जादू करता है ये। और ये आपको दो रिस्पॉन्स निकाल के देता है, डायरेक्टली पॉजिटिव भी देगा, निगेटिव भी देगा। अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देता है तो कौन से देते हैं? अच्छा रहेगा। अब सौरभ जी मुझे बोलेंगे अच्छा रहेगा, क्या काम होगा, करना क्या पड़ेगा? अगर वो मुझे ऐसा कुछ पूछते हैं तो मैं उनको डायरेक्टली बता देती हूँ कि सर देखिए आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। अब अगर उनको कुछ डाउट है, जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ लोग बोलते हैं हाँ नेटवर्क मार्केटिंग। अब बेचारे इतने भोले हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें रिप्लाई क्या देना है। तो देखो, अगर आप किसी को बोलोगे ना हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, हाँ कंपनी है, वो इतने इतने हाथ जोड़ेगा ऊपर तक और कहेगा मैडम जाओ घर जाओ, हमें नहीं करना। क्योंकि देखिए आज के टाइम में क्या है, लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रखा है। हालांकि बहुत अच्छा बिजनेस है, बट इसको हमें लोगों को समझाने के लिए अलग ही ट्रिक आजमाना पड़ता है। अब मान लेते हैं कोई हमसे ऐसा कुछ बोलता भी है, जैसे सौरभ जी ने मुझे बोला नेटवर्क मार्केटिंग है, जोड़ने वाला है, ऐसा कुछ बोला, तो मैं उनको क्या बोलूंगी? अब भाई मैं सवाल के बदले उनसे भी सवाल कर सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं उनको आंसर ही दूँ। अब मैं उनको पूछूंगी सौरभ जी देखिए क्या है क्या नहीं, वो सब बात की बात है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं? आगे लाइफ में कुछ करना है नहीं? अच्छा आप मुझे ये बताओ, छोटा सा बच्चा होता है ना 2-3 साल का, वो भी कहता है हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, क्या सर नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है? बोलेंगे। लेकिन हमारे जो शब्द हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा होगा तो आंसर अच्छा आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल बढ़ना है। मैडम बढ़ना किसको नहीं है, मुझे भी बढ़ना है, वो ये भी बोलेंगे। हाँ ठीक है सही बात है, मुझे पता है आप बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, आगे कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर सच में आप जिंदगी में कुछ आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप लाइफ के 40 से 50 मिनट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। बोलेंगे हाँ चलो निकाल लूंगा, कुछ ऐसी भी आवाज आएगी आपको। हाँ देखिए ऐसे मत बताइए हाँ हाँ चलो निकाल लूंगा। देखो सच में अगर आप चाहते हो ना कि आपको मोबाइल फोन से 20 से 25 हजार रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, जानना चाहते हो, तो ही बताना सौरभ जी मुझे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वरना कोई बात नहीं, आप जॉब ही करते रहिए। हमें कभी भी ये नहीं करना कि भाई सौरभ भाई आ जाओ या अनामिका मैडम, टेस्ट फॉर्म में इनविटेशन आपका नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? इनविटेशन अभी भी रिक्वेस्ट फॉर्म में नहीं होता। इनविटेशन काम उस फॉर्म में होता है, मतलब अपने आप को एक देने वाला बनाओ, ना ही कि एक रिक्वेस्ट करने वाला। ठीक है, चलिए तो इतनी चीज को समझ गए आप। इनविटेशन कर दिया आपने, इनविटेशन करके आपने बोला 40 से 50 मिनट का समय निकालिए और आपको जूम पर आना पड़ेगा। हमारा जूम पर एक वेबिनार होता है, उसमें 5:30 से 6:30 आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है A to Z कि ये वर्क क्या है कैसे है, आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन भी बताओ। अगर आपको आगे वाले को सीरियस करना है ना तो उसके लिए कंडीशन लगाओ। कंडीशन क्या लगाओगे? देखिए कंडीशन ये है, मेरे पास ना 5 ही सीट मिलते हैं और सौरभ जी आप मेरे फ्रेंड हैं, आप मेरे जानने वाले हैं या आप मेरे परम मित्र हैं, जो आपको लगता है, आपका जो भी रिलेटिव है आप उसको उस हिसाब से बोलिए, है ना? आप मेरी बहन है, आप मेरी बुआ जी हैं, इसलिए मैंने आपको सोचा इस काम के बारे में बता देता हूँ या बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, मुझे 5 सीट मिलते हैं, एक ही सीट अभी मेरे पास बचा है। कितने सीट? एक सीट बचा है। और अगर सच में सौरभ जी आप सीरियस हैं, आप सच में इस काम को जानना चाहते हैं, तो इस सीट में आपके नाम का रजिस्ट्रेशन करा के तो दे दूं। लेकिन क्या रहता है इसमें, छोटे से एक प्रोसेस लगता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे 199 रुपीज का रजिस्ट्रेशन होता है, बट आज है वेनसडे, वेनसडे के दिन क्या होता है, हम मात्र 99 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा के पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आज ये ऑफर चल रहा है, तो आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है कि आपको 99 रुपए में रिफंड काम जानने का मौका मिल रहा है, मतलब ये पैसा रिफंड भी है। काम अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो पैसा वापस, और उसकी गारंटी मेरी है सौरभ जी। तो आप मुझे बताइए, आप ये 99 रुपीज कैसे करना चाहेंगे, फोन पे या गूगल पे? अच्छा अब आप मुझे बताओ, इतना प्रोसेस आप करते हो, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगता है इसमें, तो आपको नहीं लगता कि आपके कुछ लोग हैं जो आपके जूम को देखने आएंगे? आएंगे ना, 100% आएंगे। बट श्योरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास जो हमारे शब्द हैं,
हम जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं जिन वर्ड्स को, क्या आगे वाला उससे सच में फोकस कर रहा है? क्या हम सच में उनको सीरियस कर पा रहे हैं अपनी बातों से? क्योंकि कुछ लोग बोलते कुछ है और होता कुछ है, उनके पीछे उनके जो शब्दों का खेल है वो कुछ अलग ही होता है। कहना वो कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है। तो इस चीज को हमें नहीं करना, ठीक है? इतना सिंपल सा इनविटेशन है, कॉल करो, उनके बारे में पूछो, हाल चाल लो, पूछ कर डायरेक्टली आपको क्या करना है, बस उनका जो आपका इनविटेशन है उसको आपको बताना है कि ऐसा ऐसा है, हमारे यहाँ इतने सीट मिलते हैं, सच में आप सीरियस है तो आपके लिए कर देते हैं, ठीक है, ओके डन, इनविटेशन हो गया। अब जब पेमेंट आ जाए ना तो एक और बात बोल सकते हो। देखिए, पेमेंट तो आपने कर दिया सौरभ जी, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर वीडियो ऑन करके आपको बैठना है, पूरा लास्ट तक आपको वेबिनार अटेंड करना है, अवेलेबल नेटवर्क में बैठिएगा, वरना फिर आपको 99 रुपए वापस नहीं होंगे। ये चीज भी आप बोल सकते हो। तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना, वो बहुत सीरियस होकर पूरा जूम अटेंड करेगा। देखो, यही चीजें होती हैं जो इस बिजनेस में हमें बस सीखनी है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आपको 1000 बार बल्ब बनाया जाएगा या आपने उसमें भाग लेना है, पीएचडी करनी है, डिग्री लेनी है, कुछ नहीं करना। बस आपको इतनी चीजों को अप्लाई करना है, ठीक है? अब मान लेते हैं आपने इनविटेशन कर लिया, उसके बाद आ जाता है हमारा फॉलोअप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप करने के लिए आपको ये समय जो समय की चीजें हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं, फॉलो अप करते हैं 2-3 दिन बाद, क्लोजिंग करते हैं 2-3 दिन बाद। बट अगर आपने 2-3 दिन बाद का ऑप्शन अपनाया तो प्रोस्पेक्ट आपका बेकार हो चुका है। वो प्रोस्पेक्ट आपका बेकार हो चुका है, वो आपकी बातों को नहीं सुनेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आपने 4 दिन पहले क्या खाया था? 4 दिन पहले आप कहाँ पे गए थे, कहाँ घूमे थे, पूरे दिन आपने क्या किया था? आपको याद होगा? देखो, अधिकतर लोगों को नहीं याद होता है। अगर 4 दिन पहले कोई स्पेशल डे था ना तो आपको याद रहेगा। आपकी एनिवर्सरी थी, फंक्शन था, कोई शादी थी, वेडिंग थी, आपने अटेंड की, तो आपको याद होगा कि 4 दिन पहले मैं यहाँ था। लेकिन नॉर्मल दिन ना किसी को याद नहीं होते हैं। और इसी तरीके से इस बिजनेस के बारे में हम नॉर्मली किसी को बताते हैं ना, और हम 4 दिन बाद उससे पूछते हैं, आपने बिजनेस प्लान देखा, आपको बिजनेस प्लान में क्या अच्छा लगा? तो फिर वो बेकार है, उसको याद ही नहीं रहा भाई। भाई साहब, क्या गड़बड़ कर रहे हैं? बेकार है फिर ना, वो प्रोस्पेक्ट ही बेकार हो गया, आपने उसको खराब कर दिया। तो इससे अच्छा आप उसको इनवाइट ही नहीं करते। और अगर आपने इनवाइट किया है तो फॉलो अप क्लोजिंग पे आपको ध्यान देना है। अभी समझ लेते हैं कि क्लोजिंग करने के जो टिप्स हैं वो क्या है, ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेन्युइनली मैं बार बार बोल रही हूँ। अब मान लेते हैं कि आप जितने भी न्यू पार्टनर्स यहाँ पे कनेक्ट हैं, अगर आपको क्लोजिंग करना नहीं आता तो मात्र सिंपल 4 पॉइंट से आपको क्लोजिंग करने का तरीका बता रही हूँ, बहुत ही आसान है, देखो, ठीक है? इस आसान तरीके को समझ लीजिए और इन क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। लिख लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन से आपको क्लोजिंग करनी है, आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो अभी समझते हैं कि हमें क्लोजिंग करनी है। तो मान लीजिए हमने सौरभ जी को इनवाइट किया, उनको हमें क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लोज करने के लिए हमने पूछा, अच्छा सौरभ जी, आपको मैंने बिजनेस प्लान दिखाया, आपने पूरा बिजनेस प्लान देखा? जूम पे बोलेंगे हाँ देखा, समझा, अच्छा ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अच्छा सौरभ जी, आपको इस बिजनेस प्लान में, आई मीन इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा? प्लान, प्रोडक्ट, पैसा कमाने का तरीका? ऑप्शन जरूर दो। ऑप्शन देंगे तो वो आपको जल्दी से आंसर देगा, वरना वो सोच में पड़ जाएगा, जो भी प्रोस्पेक्ट है, ठीक है? अब उन्होंने बोला कि पैसा कमाने का तरीका मुझे बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सौरभ जी। अच्छा सौरभ जी, अभी आप यहाँ पे पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे? बोलेंगे हाँ, लमसम महीने का 20-25-30 तो आ ही जाए। बिल्कुल आ सकता है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये इनकम लेने के लिए आप डेली कितना समय दे सकते हैं? हमारा थर्ड क्वेश्चन। आप ये इनकम लेने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं? थर्ड क्वेश्चन हो गया। नॉर्मली कर सकते हैं ना इतने क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। देखो, बहुत ही इजी है, बस आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? उसके बाद, अच्छा अभी आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स को देखा होगा, आपको सौरभ जी सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स कौन से लगे? हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, पर्सनल केयर है? बोलेंगे हाँ, मुझे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, जो भी उनको पसंद है वो बताएंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं बताऊँ ना, तो मुझे भी हेल्थ केयर बहुत बढ़िया लगा था। आपकी और मेरी सोच तो बहुत ज्यादा मिलती है। अप्रिशिएट करो, जितना अप्रिशिएट कर लोगे ना, उतना आपके प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि आप उसकी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। और अगर आप उसकी बात को सुनोगे, समझोगे, तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा। और हमारा काम ही है दूसरों को हमारी बातों में इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है? अभी हम मान लेते हैं कि उन्होंने बोला मुझे एग्रीकल्चर या हेल्थ केयर अच्छा लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया सौरभ जी। अच्छा सौरभ जी, अभी आप यहाँ पे कितनी आईडी से इस प्रोडक्ट को, आई मीन इस वर्क को स्टार्ट करना चाहिए?
एक आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। अगर अभी तक आपको एक आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का स्ट्रक्चर नहीं पता तो सबसे पहले तो आप पता कीजिए। देखिए स्वामिनी में एक आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का अलग अलग मतलब होता है और अलग अलग पैसा कमाने का तरीका है। अगर हम एक आईडी से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 1680 रुपए से, तो हम डेली का 3000 रुपए का कैपिंग ले सकते हैं। अगर हम 1600 × 3 मतलब 3 आईडी से स्टार्ट करते हैं 5040 रुपए से, तो सेकंड डे हमारे अकाउंट में 1200 रुपए पहुंच जाता है। तीनों आईडी का हम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, आईडी पासवर्ड ले सकते हैं और मल्टीपल लेवल हमें कमाना है तो हम आगे जाकर 9000 रुपए सिंपल सिंगल प्लान से, सिल्वर प्लान से ही कमाएंगे तो 9000 रुपए हम कमा सकते हैं। उसके बाद हमारा 7 आईडी, 7 आईडी 11760 रुपए का हो जाता है। 6000 रुपए का पे आउट बन जाता है। सातों आईडी का प्रोडक्ट पहुंच जाता है, आईडी पासवर्ड पहुंच जाता है। लाइफ में एक बार पैसा लगाना होता है, उसके बाद हम यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। अब आके जाके हम जब कमाना स्टार्ट करते हैं तो लमसम हम 21 से 23 हजार रुपए 7 आईडी का एक दिन में कमा लेते हैं। तो ये हमारा अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया आईडी में कमाने का। अगर आपको अभी भी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो आप अपने अपने अपलाइन से स्ट्रक्चर को क्लियर करें, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर क्लियर किए आपको अगर क्लियर नहीं है तो आगे वाले को कैसे क्लियर करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, मान लेते हैं वो बोलते हैं सर अभी आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है, आप 7 से कमाना चाहेंगे, 3 से कमाना चाहेंगे, 1 से कमाना चाहेंगे, कहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है ये भी बोलो। कहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है? बोलेंगे हाँ आ तो 7 से रहा है, 3 से भी आ रहा है। चलो कोई नहीं, मैं तो 3 से शुरू करूंगा। चलो ठीक है सर, आपकी इच्छा। देखिए मेरा काम आपको बताना है, मैंने आपको बताया, बाकी आपकी इच्छा अनुसार आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। सौरभ जी ने बोला मुझे 3 आईडी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ओके। अब हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कुछ ऑप्शन है आप लोगों के पास? मान लो अब सर ने बोला कि ठीक है मैं 3 आईडी से शुरू करूंगा, अब आप क्या बोलोगे? पता है अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, चलो ठीक है सौरभ भाई पैसे डाल दो। नहीं, ये हमें नहीं बोलना, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है इसको समझिए, ठीक है। आप सब सोच रहे होंगे मैम ऐसे पैसे नहीं मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? ऐसे मांगेंगे। तुरंत ज्वाइनिंग के लिए अर्जेंसी क्रिएट करें। और अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, मान लीजिए सौरभ जी ने कहा कि मैं 3 आईडी से इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। कैसे अर्जेंसी क्रिएट करेंगे? हमने क्या कहा जी सौरभ जी बहुत अच्छी बात है, आप 3 आईडी से इस बिजनेस को करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक ऑफर है। अगर आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे स्वामिनी लाइफ के टॉप अचीवर मिस्टर राकेश राठौर सर, जो स्वामिनी लाइफ में 12 लाख रुपए मंथली कमाते हैं सर। मंथली, साल की बात नहीं कर रही हूँ सर, मंथली की बात कर रही हूँ मैं। और राकेश सर का पर्सनल मेंटरशिप चलता है, जो ट्रेनिंग अटेंड करके लोग पता है 3 महीने में 50 हजार से लेके 1 लाख तक के इनकम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या है ना, उस सर उस जो ट्रेनिंग में सर जो लोगों को लेते हैं, उस ट्रेनिंग में सर जो लोगों को लेते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं और उसमें लिमिटेड लोग आते हैं, 150 लोग। और आज ये लिस्ट पूरा हो जाएगा, 150 लोगों का सिलेक्शन कंप्लीट होने वाला है। अगर आपको भी इस लिस्ट में शामिल होने का मौका मिले सौरभ जी, तो कैसा रहेगा? मैंने पूछा, नहीं हाँ बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ लोग बोलेंगे सोने पे सुहागा होगा, बहुत अच्छा होगा भाई। जो बंदा खुद 10-12 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो हमें कितना बेहतर सिखा सकता है कि आपको कितना अच्छा इनकम आएगा, है ना। तो यही हमें बस उनको बोलना है। अब वो बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा, तो जस्ट उन्होंने बोला बहुत अच्छा रहेगा, अब हमें अपने अपलाइन को कॉल करना है। तुरंत कॉल करो, तुरंत। अगर ऑफलाइन बैठे हो ना तो स्पीकर करके बात कीजिए, और अगर ऑफलाइन नहीं बैठे हैं तो आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अब आपने कॉल किया, फटाफट से कॉल करने के बाद आपने कॉल किया, फटाफट से कॉल करने के बाद अपलाइन को आपने बोला कि हेलो सर, हमारे एक सर हैं, सर 3 आईडी से बिजनेस को करना चाहते हैं। सर मैं सोच रही थी अगर सर हमारे सर हैं उनका 150 लोगों की लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। अब आपके अपलाइन बोलेंगे ठीक है मैम हो तो जाएगा, लेकिन जस्ट अभी पेमेंट करेंगे, अभी डॉक्यूमेंट्स भिजवाएंगे तो ही हो पाएगा। आपके अपलाइन ने आपको रिप्लाई कर दिया। अब आपने कहा ओके सर थैंक यू सो मच, अब आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास आइए। हाँ जी चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। अब हमने क्या बोला, अप्रिशिएट करना है। कैसे अप्रिशिएट करते हैं? सौरभ जी बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, आप तो बहुत लकी हैं, मुझे नहीं पता था कि आपका लक इतना ज्यादा बढ़िया है, आपको 150 लोगों की लिस्ट में आने का मौका मिल गया। अरे वाह बढ़िया। तो अभी सर बताइए फटाफट से, पेमेंट सर कैसे करना चाहेंगे, फोन पे करना चाहेंगे, गूगल पे करना चाहेंगे? ऑफलाइन बैठे हैं तो कैश का ऑप्शन दें, ऑफलाइन नहीं बैठे हैं तो कैश का ऑप्शन ना दें, ठीक है। तो कैसे करना चाहेंगे सर, फोन पे करना चाहेंगे, गूगल पे करना चाहेंगे? उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं गूगल पे करना चाहूंगा। ओके सर, मैं आपको क्यूआर कोड सेंड करती हूँ, आप फटाफट से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड करिए, स्टार्टअप करते हैं सर, शुरू करते हैं। ओके थैंक यू सर। ये होता है सर हमारा क्लोजिंग टाइम। इजी है? टफ है क्या ज्यादा? इजी है ना? देखो टिपिक
डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, कुछ सरल चीजें हम खुद ही कठिन बना देते हैं। कठिन कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे समझ रहे हैं, मान लेते हैं कुछ लोग एज अ ऑब्जेक्शन करते हैं, कुछ लोगों के मन में डाउट होते हैं एज अ ऑब्जेक्शन कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो, कंपनी भाग गई तो। देखो ऐसे अगर कुछ ऑब्जेक्शंस आपके पास आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि इन ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्शन का रिप्लाई एकदम से नहीं दिया जाता, ऑब्जेक्शन का रिप्लाई बहुत सोच समझ के दिया जाता है। ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जा सकता है ये आप तब सीखेंगे जब आप एक ही चीज को बार बार रिमाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ पार्टनर्स ऐसे भी कनेक्ट होंगे जिनको अभी इनविटेशन करना नहीं आता होगा, जिनको अभी लिस्ट जो है उसका वैल्यू नहीं पता होगा कि लिस्ट बनाना क्यों है। और अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडल करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए आप यूट्यूब पर हमारे सर के चैनल पे जा सकते हैं, सलमान स्वामिनी सर्च करेंगे आप, सर का आपको चैनल मिलेगा। मेरे चैनल पे आप जा सकते हो, काजल स्वामिनी आप सर्च करोगे आपको मेरा चैनल मिलेगा। वहां पर जाकर आप ऑब्जेक्शंस के कुछ वीडियोस को वॉच कीजिए, सेशंस को रिमाइंड कीजिए, ट्रेनिंग्स को देखिए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अभी ऑब्जेक्शन पे तो फिलहाल हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन पे अगर आपको कुछ सच में सीखना है, क्योंकि ज्यादातर ऑब्जेक्शन आते हैं जब हमें पता ही है कि ऑब्जेक्शन आएंगे ही आएंगे तो हम इनमें मास्टरी कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, सीख जाओ। आपको पता है कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप क्या बोलते हो? कुछ लोग तो बोलते हैं चलो ठीक है आज नहीं है कल कर लेना। मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं, अगर वो लोग बोलते हैं ना मेरे पैसे आप लगा दो, बोलती है ठीक है। हमारी कुछ हाउसवाइफ मैडम लोग हैं मेरी टीम में, वो क्या बोलेंगी, ठीक है मैम आपके पास पैसे नहीं है, दीदी मैं आपके पैसे लगा देती हूँ आप शुरू करो। अब उनको इतना समझ में नहीं आता। देखो जिसका धन नहीं लगता उसका मन नहीं लगता, कभी नहीं लग सकता। जिसकी जेब से पैसा गया है उसको डर है काम करने का, उसको लगेगा कि मुझे कमाना है। जिसकी जेब से पैसा नहीं गया उसको कुछ नहीं लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आपको कुछ ऑब्जेक्शंस को समझना पड़ेगा। बाकी अभी आप वर्क कर रहे हैं तो लॉ ऑफ एवरेज को समझ के वर्क कीजिए। लॉ ऑफ एवरेज हमें एक चीज बताता है, क्या बताता है पता है आपको? मैं बताती हूँ। आपने मंदिर और मस्जिद के बाहर कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो मांग कर अपना पेट भरते हैं, है ना? जो मांगकर अपना पेट भरते हैं, जो एक नहीं उनके पूरे 100 दिन 300 दिन का 12 मासी का एक ही काम होता है कि उन्हें मांगकर ही अपना पेट भरना है। अब हम ये नहीं कह सकते कि उनकी मजबूरी है, उनके पास काम है नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन उनकी एक खास बात आपने देखी है, मैंने देखी है। अब वो खास बात क्या है? देखो उसे पता है मैं एक के पास जाऊंगा, एक मुझे कुछ नहीं देगा, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, दूसरा मुझे कुछ नहीं देगा। लेकिन उन लोगों के पास एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, उम्मीदें। उन्हें पता है अगर मैं 10 के पास जाऊंगा ना तो एक ना एक मुझे कुछ ना कुछ जरूर देगा। इसीलिए वो 10 के पास भी जाते हैं, 50 के पास भी जाते हैं, 100 के आगे भी हाथ फैलाते हैं। लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर होती हैं कि मैं जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाऊंगा मुझे उतना ही अच्छा खाना आज का मिल जाएगा। ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, सही बात है। यहीं पे आपको समझना है लॉ ऑफ एवरेज रूल। इसी एक्सपेक्टेशन को हमें और आपको अपनाना है। क्योंकि इस बिजनेस में 10 लोगों में से अगर हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग फेस है, आप 10 को काम के बारे में बताओगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को इग्नोर कर देंगे, 3 इग्नोर करेंगे, 3 सुनेंगे, 3 आपकी बात को सुनने के बाद बोलेंगे कि मैं कल बताऊंगा। उसमें से कुछ 2 ही लोग, 1 ही लोग ऐसा मिलेगा आपको जो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है जब 10 में से 2 का रेशियो आ रहा है, हमें 2 लोग निकालने हैं तो हम 10 तक पहुंचेंगे, हमें 4 लोग निकालने हैं तो हम 20 तक पहुंचेंगे, अगर हमें 6 लोग निकालने हैं तो हम 30 लोगों तक पहुंचेंगे। उतने लोग उतने प्लान्स बढ़ा दीजिए जितने आपको आईडीज चाहिए, जितने आपको लोग चाहिए। तो ये हमारा लॉ ऑफ एवरेज रूल है। ये हमें बताता है कि आप 10 में से 2 का रेशियो निकालना चाहते हैं, अभी ये आपका कंडीशन है, लेकिन इस चीज को हमें बिल्कुल भी निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेकर काम करना है, आगे बढ़ते रहना है, इन्हीं कुछ चीजों को समझते रहना है। तो हम इस बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन था कि कैसे आपको इन 4 बेसिक ट्रेनिंग्स को अप्लाई करना चाहिए
और ये जो 4 स्टेप है इनको आपको कैसे फॉलो करना चाहिए। सो आई होप आज के वो 4 बेसिक से आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला होगा।